नमस्कार, कशिश न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। मुंबई जैसी चकाचौंध भरी दुनिया में वहां पर छोटे शहरों से कलाकारों को वहां पर अपनी जगह बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन इसी मुश्किल काम को आसान किया है एक बिहारी ने, एक बिहार की बेटी ने। जी हाँ, बात करें आयशा एमन जी के बारे में। आयशा एमन जी जिन्होंने वर्ष 2015 में टोक्यो में मिस इंटरनेशनल का खिताब जीता। चलिए बिना देर किए उनसे रूबरू होते हैं, क्योंकि वो पटना आई हुई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे रूबरू होया जाए, और वो पटना की रहने वाली है। तो आयशा एमन जी के बारे में आगे बात करूं उसके पहले इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा, और वो ये कि वर्ष 2015 में आयशा एमन जी ने टोक्यो में मिस इंटरनेशनल का उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए उनसे रूबरू होते हैं आयशा एमन जी से। आयशा एमन जी, ये बताइए कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। तो पटना आना कैसे हुआ, और आपकी अपकमिंग मूवी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। जी देखिए, पटना आना तो मेरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि मेरा घर है और पटना से, बिहार से मुझे बहुत प्यार है, तो यहाँ आना जाना लगा रहता है मेरा मुंबई से। लेकिन इस बार जो मैं आई हूँ वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इस बार मैं फ़िल्म की शूट के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी गर्व हो रहा है। मतलब काफ़ी टाइम के बाद आप पटना पहुंच रही हैं, तो हम ये आपसे अभी जानना चाहेंगे कि आपकी इस जो अपकमिंग मूवी है, इसमें आपका मतलब कि लीड रोल क्या, किस तरह की जो किरदार है इस मूवी में आप निभा रही हैं? देखिए, मैं एक बिहारी हूँ और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इस फ़िल्म में एक बिहारी लड़की का कैरेक्टर निभाने का मौका मिला। हर एक बिहारी का सपना होता है, जो कि एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, कि उनको उनकी शहर की जो कल्चर है, उनकी संस्कृति है, उसमें ढलने का मौका मिले स्क्रीन पर। और मुझे इतनी जल्दी ये मौका मिल गया, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही भगवान के आशीर्वाद जैसे वाली बात हो गई। जी। आशा जी, हमने आपके बारे में सुना कि आपने एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मतलब कि अभिनय का क्षेत्र, मतलब कि कोई रिश्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ये कैसे इसका समावेश हुआ, मतलब कि क्या है इसके पीछे की कहानी, ज़रूर चाहेंगे बताएँ? देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज़ तो भगवान के आशीर्वाद से होता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, उनकी मर्ज़ी से होता है। तो डेफ़िनेटली एरोनॉटिक्स और जो अपना एक्टिंग का फ़ील्ड है, उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं कनेक्शन है। जब मैं पढ़ रही थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, तो मेरे पिताजी जो हैं वो, उन्होंने पैजेंट्री में उनको काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उनका सपना था कि मेरी बेटी एक्टर बने। तो बिहार से होना और फिर एक्टिंग के फील्ड में जाना, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक रास्ता मेरे लिए बनाया जाए। उन्होंने मेरी जो पिक्चर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिया, जो ब्यूटी पैजेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको भेज दिया। मैं पटना में ही पढ़ाई कर रही थी तब एरोनॉटिक्स की, और मेरा सिलेक्शन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ माई पिक्चर्स। मेरे पिक्चर्स के बेसिस पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ वहाँ से मेरे रास्ते खुले एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते करते। तो कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन डेस्टिनी ज़रूर रही है। जी, अच्छा, ये हम ये जानना चाहेंगे, एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग करना, फिर अभिनय क्षेत्र में जाना, ये दोनों का जो डिसीजन है वो किसका था? पिताजी का, अच्छा, पिताजी का। फैमिली का, स्पेशली पापा का। और इसमें मेरी पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैंने इतनी सारी फील्ड्स में काम किया है, इतनी पढ़ाई की है, फैशन में काम किया, अभी एक्टिंग में हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये परिवार के सपोर्ट के बिना हो सकता है। अभी आप पटना पहुंची हैं, तो मतलब कि कितनी यादें ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि ये पटना में बचपन आपका बीता है, तो अभी भी क्या वो गलियां, सड़कें, सब कुछ याद है? बिल्कुल, सब याद है मुझे, हर हर कुछ याद है। वैसे तो पटना अभी बहुत चेंज हो गया है। आप जिस भी जगह से गुज़रो, जहाँ से भी क्रॉस करो, एक नया फ्लाईओवर आपको दिख जाता है। वो थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग होता है, अदरवाइज़ पटना तो प्यार है ना, बिहार तो प्यार है, पहला प्यार है। पहला प्यार है। अच्छा, अच्छा जी, ये बताइए कि मतलब कि मुंबई में आप रहती हैं, मॉडलिंग से लेकर अभिनय तक आपने सफ़र तय किया, और मतलब कि अगर बिहारी व्यंजन की अगर हम बात की जाए, खान-पान की बात की जाए, तो उसे कितना मिस करती है घर का खाना? मतलब कि क्योंकि बिहारी व्यंजन तो पूरे देश भर में मशहूर है, लिट्टी-चोखा, मतलब कि अपने कलीग चाहे वो मुंबई में हो या फिर कहीं भी हो, फ़िल्म के सेट पर हो, कितना वो मिस करती हैं? और क्या अभी भी आपके दिल के नज़दीक है वो ये व्यंजन सब? देखिए, घर का खाना, बिहार का खाना, वो तो रग-रग में है आपके, है ना? बचपन से आप खाते आए हो, वो आप कहीं से भी, बिहारी बिहारी के ज़हन से आप बिहारियत नहीं निकाल सकते हो। और उस बिहारियत में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो खाना है हमारे बिहार का, जो लिट्टी-चोखा है ना? तो वो तो बहुत मिस करती हूँ मैं, वहाँ पर भी, मुंबई में भी। जब भी मौका मुझे मिलता है तो मैं या तो बाहर से मँगा लेती हूँ या घर पर खुद से बना लेती हूँ मैं। तो वो तो कहीं छूटने वाला नहीं है ना? वो प्यार है अपना, वो खून में है, वो कहीं नहीं जाने वाला है।
मधुर भंडारकर के निर्देशन में आपने सबसे पहले आपको अभिनय का क्षेत्र करने का मौका मिला। मॉडलिंग से लेकर अभिनेता का जो सफ़र वो आपने तय कैसे किया? किसका सपोर्ट सबसे पहले रहा आपके साथ और अभी भी उसका जो साथ है बना है आपके साथ? जुड़ जाएँगे उसके बारे में बताएँ। देखिए फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके किसी भी करियर में, किसी भी फील्ड में हो, स्पेशली आप लड़की हो तो आपके फैमिली का सपोर्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो फिर आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने अंदर झाँकना पड़ेगा, आपके पैशन को आपको टैप करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, और जो आपका ड्रीम है, जो भी आपका पैशन है, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए पूरे मेहनत, पूरे लगन से आपको उस रास्ते पर आगे जाना पड़ेगा। तो मेरे परिवार के साथ साथ मैं खुद भी अपने साथ रही हूँ, मैं खुद को भी आगे लेकर चली हूँ, खुद को भी समेट कर सहेज कर आगे लेकर चली हूँ मैं, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जी। आयशा जी, अगर बात करें हम बिहार की, तो बिहार में अगर अपने अगर सोसाइटी की बात करें तो रूढ़िवादी सोच हमेशा शुरू से हम सभी के बीच रहा है। इन सब के बीच एक महिला का अभिनय में जाना, मतलब कि कपड़ों को लेकर भी कई कमेंट्स होते हैं, इसके अगर समाज एक अलग सोच बना लेता है। तो ये सब भी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ताने-बाने या फिर कुछ कमेंट्स वगैरह, या फिर आपस में ही ऐसा कुछ कोई बातें? मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ के सोसाइटी में, बिहार की सोसाइटी में अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो मेरी फैमिली जो है ना, वो वॉल की तरह है, एक दीवार की तरह है, वो मुझ तक नहीं आने देती हैं। उनका कहना है कि तुम खुल के काम करो, तुम ऐसे फील्ड में हो जो कि रील और रियल लाइफ है, रील लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है ना? तो वहाँ जो कर रही हो तुम, वो रियल नहीं है। तो जो भी नेगेटिविटी होती है वो मेरी फैमिली मुझ तक नहीं आने देती है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मिलता है इससे। आपकी जो मेंटालिटी है यहाँ के समाज की या कहीं पे भी लड़कियों को लेकर, तो उससे आप काफ़ी प्रोटेक्टिव महसूस करते हो उस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, आपकी बातें काफ़ी सकारात्मक है और वाक़ई में ये एक सोच है, एक कह सकते हैं कि एक बिहारी, चाहे वो युवा हो या फिर युवती, अगर अपने सपनों को उड़ा देना चाहता है, तो मिस इंटरनेशनल का जो प्रतिनिधि रही हैं हमारे देश में और टोक्यो में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, आयशा एमन जी, उनको आप देखिए, उनसे बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ समझने का और आगे बढ़ने का हमें मौका भी मिलेगा। बातों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, रुकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है इंडियन एक्ट्रेस आयशा अमन जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आयशा जी हमारे खास कार्यक्रम में। आयशा जी, आप अपनी अपकमिंग मूवी के लिए यहाँ पर शूट करने पहुँची है, आपकी शूटिंग हो रही है यहाँ पे। जानना चाहेंगे लोकेशन यहाँ पर कहाँ कहाँ है और मतलब कि लोग कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर? जरूर चाहेंगे इस मूवी के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी जरूर दें। देखिए, ये पहली बार है जब मैं बिहार में अपनी बॉलीवुड फ़िल्म को लेकर आई हूँ यहाँ शूट करने के लिए। और बिहार की वैसे काफ़ी सारी लोकेशंस पर शूट हुआ है, लेकिन स्पेशली कंगन घाट जो हमारा पटना में है वहाँ शूट हुआ है, मरीन ड्राइव पर शूट हुआ है, हाजीपुर में शूट हुई है फ़िल्म के कुछ सीन्स, और हमारे जो हरिहर नाथ मंदिर है वहाँ पर भी शूट हुआ है। स्पेशली मुझे सारी जगहों पे शूट करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो हरिहर नाथ मंदिर में जो शूट हुआ है वो वहाँ का जो सीक्वेंस था वो बहुत ही अभूतपूर्व, जिसको कह लो आप, बहुत ही मनमोहक दृश्य था मंदिर का। तो बहुत मज़ा आया वहाँ शूट करने में। जी। आशा जी, अगर हम बात करें बिहार में फ़िल्म नीति को लेकर, सरकार ने हाल ही में इसको लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है, फैसला लिया है। बिहार नीति अगर सफल होता है तो बिहारी जो कलाकार हैं, जो युवा कलाकार, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बस मंच मिलने का इंतज़ार उन्हें रहता है। तो क्या लगता है ऐसे युवा कलाकारों के लिए कितना बड़ा ये वरदान साबित हो सकता है? कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उन्हें मिल सकता है? पॉज़िटिव उनके लिए होगा ये? जी, सबसे पहले तो मैं बिहार गवर्नमेंट की इस नीति की बहुत सराहना करूँगी। इससे क्या होगा कि देखिए, सब्सिडी लाने से जो फ़िल्म नीति अभी बनी है, उससे बाहर के जो लोग हैं, जो फ़िल्म बनाते हैं, जैसे बॉलीवुड के लोग हैं, वो यहाँ आकर, बिहार में आकर फ़िल्में बनाएँगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और बिहार को लेकर लोगों की जो मानसिकता है बाहर के स्टेट में, वो चेंज होगी। और यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहाँ के कलाकारों को काम मिलेगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इस नीति को, बिहार गवर्नमेंट की इस नीति को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ, गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो फ़िल्म में इस नीति को लेकर आई हैं कि इतनी आपको सब्सिडी मिल जाएगी, जो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है पूरे इंडिया में, तो वो बिहार गवर्नमेंट है।
तो ये बहुत अच्छी बात है ये। जी, फ़िल्मों की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बिहार में मतलब कि किस तरह की ज़्यादा स्क्रिप्ट वाली, बेहतर स्क्रिप्ट वाली फ़िल्मों को आप ज़्यादा पसंद करते हो? और आपकी एक जो बेस्ट मूवी है, निश्चित तौर पर आप भी कई फ़िल्मों से इंस्पायर हुई होंगी, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएँ। बेस्ट फ़ेवरेट मूवी आपकी कौन-सी रही अभी तक? देखिए मेरे लिए तो हर वो स्क्रिप्ट अच्छी है जो जिसमें मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी कहानी कुछ कह रही है, जो एक समाज को संदेश दे रही है। मुझे अगर फीमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट्स मिलती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उसको करने के लिए जी तोड़ मेहनत करूँगी। और रही बात फ़िल्मों की, तो मुझे पुरानी फ़िल्में बहुत पसंद है, जैसे साहब बीबी और गुलाम, प्यासा, गाइड, ये सारी फ़िल्में मुझे बहुत पसंद है। और फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्मों की बात कर रहे हैं तो कंगना रानावत की जो तलाइवी आई थी और मणिकर्णिका, तो इसमें जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पुरानी हीरोइंस में जो हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, मधुबाला, मीना कुमारी जी, तो इन लोगों के जैसे जिन जिन रोल्स को इन्होंने अदा किया है, जो कि डेफ़िनेटली वो दोबारा नहीं हो सकता है, ये लोग लीजेंडरी एक्ट्रेसेस हैं। तो अगर वैसा कुछ मुझे मिले तो बहुत मज़ा आ जाए। क्या बात है। जी। आई होप कि आपको मिले वैसा बहुत ही जल्द और हम लोग उस पर्दे पर उसको अब देख जी, पाएँ। जी, जी। तो आयशा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि शाहरुख खान और महेंद्र सिंह धोनी के साथ आपने विज्ञापन भी किया है। जी। क्या अनुभव उनके साथ रहा है आपको? ज़रूर चाहेंगे साझा करें कुछ देखिए संस्मरण। एज़ एन एक्टर जब आप इनको देखते हो तो मैं इनकी को एक्टर्स थी, महेंद्र सिंह धोनी जी के और शाहरुख खान जी के। तो जब इनको देखते हो तो ये लोग ना अपने आप में एक लीजेंड हैं। इनको देख के ही आप इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हो। ये एक तरीके से एक इंस्टीट्यूट की तरह है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, ज्ञान का भंडार है। तो इनको जब देखते हो आप तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। एज़ एन एक्टर मैं कह रही हूँ, एज़ एन ऑडियंस तो आप बहुत सारा प्यार करते हो इनको। तो मेरे लिए इसलिए डिफ़िकल्ट था चीज़ें यहाँ पर, डिफ़िकल्ट एज़ इन पॉजिटिव वे में, कि एक तो मैं इनकी फ़ैन भी रह चुकी हूँ महेंद्र सिंह धोनी जी की, बचपन से देखा था मैंने इनको, शाहरुख खान जी को बचपन से देख रही हूँ और फिर इनके साथ काम करना। एज़ एन एक्टर भी और एज़ एन ऑडियंस भी आप इनको इतना प्यार कर रहे हो, तो मेरे लिए 2 चीज़ें एक साथ थी। डिफ़िकल्ट भी हो रहा था कि मैं वो फ़ैन मोमेंट को जी रही हूँ और लेकिन एज़ एन एक्टर मुझे खुद को समेट के भी रखना था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो आयशा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में आप किसी से इंस्पायर हुई हैं? कोई फ़ेवरेट हीरो, कोई एक्ट्रेस आपकी? मुझे राजेश खन्ना जी बहुत पसंद हैं। तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं शायद कभी उनके साथ अब काम ना कर सकूं, लेकिन उनकी फ़िल्में मैं बहुत देखती हूँ। मुझे आनंद जो उनकी फ़िल्म है बहुत बहुत पसंद है। तो अभी जैसे गुरुदत्त साहब हो गए, उनकी फ़िल्में मुझे बहुत पसंद है। वो कलाकार मुझे पसंद, जो पुराने कलाकार हैं ऐसे मुझे बहुत पसंद है। जी। आयशा जी, ये जानना चाहेंगे स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? मतलब कि उसके बारे में जो बताएँ, स्कूलिंग, कॉलेज, और मतलब कि अभी भी कलीग्स हैं वैसे, बचपन के फ्रेंड्स अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, आपके बिल्कुल, साथ? हाँ। बिल्कुल। देखिए, आपका जो जीवन है, उसमें जो लोग आपसे जुड़ते जाते हैं बचपन में, वो आप उन्हें कभी आप अगर खो देते हो, तो फिर आपका लॉस है। क्योंकि वो इतने प्योर रिलेशंस होते हैं ना उस समय के, आप उनको खो देते हो, तो फिर आपका लॉस है, आपको उनको खोना नहीं चाहिए। तो मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, वो आज भी टच में हैं और मैं जब भी पटना आती हूँ, तो मैं उनसे मिलती हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है, वो रवींद्र बालिका विद्यालय से हुई है और मैंने यहाँ से ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स से मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और बस सब लोग कनेक्टेड हैं, मैं किसी को नहीं खोती रिलेशंस को, प्रीशियस है मेरे लिए वो लोग। जी। वर्ष 2015 में जब टोक्यो में इंटरनेशनल मिस इंटरनेशनल का जब आपने प्रतिनिधित्व किया भारत का, जी। भारत की तरफ से, जब वहाँ तक उस मंच पर आप पहुँचे, उसके बाद जो आपको सफलता मिली, रिएक्शन क्या था? आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, आपके आसपास वाले लोग, माता-पिता, और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण क्षण था वो? देखिए, जब फाइनल मोमेंट था ना, जब मैं डैम पर वॉक कर रही थी, जब मैंने इंडिया का सैश पहन रखा था, तो जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हो तो लोग आपके नाम से आपको नहीं बुलाएंगे, आपको आयशा नहीं बोलेंगे, आपको इंडिया बोलेंगे। तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो एक अलग क्षण होता है कि आप पूरे इंडिया को, इतने लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इतने लोगों को लेकर किसी कंट्री में गए हो और उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो इंडिया सुनना अपने लिए, अपने नाम की जगह पर, वो एक अभूतपूर्व क्षण होता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत, उसका कोई कंपेयर नहीं कर सकता उस मोमेंट का। जी। आशा जी, आप चूँकि एक बिहारी हैं, पटना जैसे छोटे शहर से निकल कर आप मुंबई तक आपने सफ़र तय किया और निश्चित तौर पर आपने सफलता भी हासिल की है। वैसे परिवेश में अगर बात कीजिए तो और भी कई सारे होनहार युवा हैं, युवतियाँ हैं जो अपने आप को
परफेक्ट समझती है और बनाना चाहती है, एक लेवल तक जाना चाहती है। आज के समय में अगर वो वहाँ तक पहुँचती है तो क्या उन्हें मतलब कि उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और किस तरह की चुनौतियाँ अमूमन ऐसे फील्ड में देखने को मिलता है, तब जाकर आप एक मतलब कि परफेक्ट बन पाते हो इस प्रोफेशन में? देखिए मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में चुनौतियां हैं, हर प्रोफेशन की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर बनना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, हर फील्ड की अपनी चुनौतियां हैं। और अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस लेना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, तो उस चुनौतियों को आपको उन ऑब्स्टेकल्स को आपको पार करना ही पड़ेगा, तभी आप जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा। और उसके लिए मुझे लगता है फोकस्ड होना, हार्ड वर्क करना, डेडिकेशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस रखना, धैर्य बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, गुण है जो इंसान के अंदर होना चाहिए, जो आपको आपके मंजिल से मिलाता है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। सो अगर आप में पेशेंस है, डेडिकेशन है, आप हार्ड वर्क करते हो, फोकस्ड हो, तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। बिहार के लड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और जो मतलब कि फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज होगा आपके तरफ से? लड़की लड़कियां दोनों। दोनों, जो भी। देखिए, बिहार में तो प्रतिभा की कोई कमी है नहीं। बिहार के जो बच्चे हैं वो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं हम लोग। तो अगर आप इस फील्ड या किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो जैसा मैंने मेंशन किया कि जब आपके अंदर कोई सपना आता है ना, तो वो कहीं न कहीं उस सपने को पूरा करने की आप में प्रतिभा होती है, तभी वो सपना आप देखते हो। तो आप अपने सपने को पहचानो, उस सपने को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, डेडिकेशन रखो, फोकस्ड रहो और पैशनेट रहो। और पेशेंस की तो हर फील्ड में ज़रूरत है। तो अगर आप में ये सारे गुण होंगे, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता है। कई सारी फ़िल्में आपने देखी होगी और आपने तो की भी हैं, वेब सीरीज़ भी की है। निश्चित तौर पर कोई डायलॉग्स, कोई गाने आपको ज़रूर पसंदीदा होंगे, तो ज़रूर चाहेंगे अगर कुछ आप गुनगुना दें तो? देखिए बहुत सारे गाने हैं। गाने क्या ही गाऊँगी मैं आवाज़ मेरी ठीक नहीं है। कुछ भी अगर अपनी आवाज़ में अगर जो भी पसंद हो। ओके, तो मैं ये बोल सकती हूँ, एक बहुत प्यारा सा गाना है, वो मैं गुनगुना दूँगी। पुराने गाने हैं जो मुझे पसंद हैं। श्योर। हाँ, मैं पल दो पल देखिए गाऊँगी नहीं लेकिन मैं बता देती हूँ कि मुझे ये बहुत पसंद है। अ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही खूब और बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे कशिश न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके अपकमिंग मूवी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस हमारे बीच आयशा अयमन जी, जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी अपनी ज़ुबानी बताई और उनकी बातों में इंटरव्यू के दौरान हमने ये देखा कि इनमें एक जुनूनियत है और यही जुनून इन्हें आगे तक ले जाएगा और ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बेशक बिहार के युवा युवती जिनमें भी वो प्रतिभा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने की आवश्यकता है और अपनी जर्नी को हमेशा आप याद रखें। ऐसे कार्यक्रमों में और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।